साथियों, अलिगेरियंस, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार। अमूबा जेद्दा चैप्टर के कुछ ऐसे फ़ंक्शन में से एक फ़ंक्शन है जिसमें मुझे अपने मादरे ज़बान में बोलने का मौका मिलता है, तो शुक्रिया अमूबा जेद्दा चैप्टर। ख़ासकर मैं अमूबा जेद्दा चैप्टर को इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस महफ़िल में मुझे शिरकत होने का मौका दिया और एक खुसूसी मेहमान से नवाजा। शुक्रिया अमूबा जेद्दा चैप्टर। बतौर डिप्टी कौंसिल जनरल 2016, 17 और 18 में मैं आपके ही बीच में मौजूद था, लेकिन उस कुर्सी के में था, लेकिन हमेशा आपके प्रोग्राम को एंजॉय किया था और हमेशा आपके प्रोग्राम को बहुत ही दिल से बहुत ही अच्छा माना था। मेरे दोस्तों, अमूबा जेद्दा चैप्टर एक अपनी इब्तिदा से अब तक काफ़ी अच्छा नाम किया है और कई सारे बेहतरीन काम किए हैं। हम वतन से हमदर्द रखना, ये अगर देखा जाए तो नमाज की इबादत के बाद में सबसे बड़ी इबादत है और अमूबा जेद्दा चैप्टर इसके लिए ख़ासकर अपने किरदार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाते आ रहे हैं जब से इनकी इब्तिदा हुई है। और इसका बेहतरीन एग्ज़ाम्पल इस साल मुझे ख़ुद देखने को मिला जब हिंदुस्तान में कोविड की वजह से परेशानी ज़्यादा हुई और हम लोगों ने ये इरादा किया कि हिंदुस्तान में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजेंगे, तो अमूबा जेद्दा चैप्टर भी उसमें एक शामिल है जिन्होंने उसमें बहुत ही आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और हिंदुस्तान में हम लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, चाहे वो कम ही हो, लेकिन हम लोगों ने ज़रूर उसे भेजा। इसमें अमूबा जेद्दा चैप्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो अगर अपनी इस महफ़िल को देखता हूँ तो पता चलता है कि ज़्यादातर जो प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी जो है वो ज़्यादातर अलिगेरियन ही मिलते हैं हमें। दोस्तों, सर सैयद अहमद ख़ान साहब के बारे में बताना वैसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। वो बेहतरीन अजीम शख्सियत जिनके कई सारे किरदार थे और हर एक किरदार अपने आप में एक बेमिसाल था। बहुत हमारे दोस्तों ने, हमारे साथियों ने, हमारे मुअज़्ज़िज़ ने उनके अलग अलग किरदार के बारे में बताया। उनका एक किरदार जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो मुझे बहुत ही मुतासिर करता रहा, मैं अपने आप को उस वक्त में रखा जब वो सर सैयद अहमद ख़ान साहब उस वक्त में थे, जब हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों का हुकूमत था और हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका पिछड़ा हुआ था। वो अपने दकियानुसी ख़यालों में, जाहिलियत में गुमशुदा था। उस वक्त में सर सैयद अहमद ख़ान अपने अंदरूनी सोच को जब उन्होंने सोचा कि क्यों जब ये एक बहुत बड़ा तबका पीछे है, तब उनको उसके बारे में मालूम चला और उन्होंने उसके लिए मेहनत की। उनको ये लगा कि जब तक ये तबका आगे नहीं बढ़ता है, एजुकेशन हासिल नहीं करता है और मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक टेम्परमेंट आगे हासिल नहीं करता है, तब तक ये तबका आगे बढ़ नहीं सकता। तो मैंने जब एक बुक पढ़ रहा था, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय रामचंद्र गुहा, तो उसमें एक चैप्टर जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में है। उसमें उनसे सवाल पूछे गए थे क्यों एक तबका जो खासकर मुसलमानों का है वो एक पीछे है, क्यों वो मॉडर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तब उन्होंने बहुत ही एक अच्छी दलील की। उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम अब तक के वक्त में ऐसा हो रहा था कि जब वो मॉडर्न एजुकेशन लेते थे, अगर वो ध्यान से देखें तो वो ग्रीक और रोमन की साइंटिफिक डिस्कवरीज और थेरीज थी जो कि अरबिक में ट्रांसलेट हुई थी और उस अरबिक को एक अपने फेथ का हिस्सा मान करके उसको वो पढ़ते थे। और जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो यूरोपियन सिस्टम में डेवलप हुआ था, जो इंग्लिश में थी ज़्यादातर जो चीज़ें, तो जो मुस्लिम तबका था वो इसलिए ये सोचते थे कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश को अगर हम सीखते हैं तो ये इससे शायद क्रिश्चियनिटी फैलेगी, हमारे फेथ को नुकसान होगा। तो उन्होंने इस चीज़ को, दकियानुसी ख़यालों को दूर रखा और उन्होंने कहा कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम अगर आपको हासिल करना है, साइंटिफिक टेम्परमेंट हासिल करना है, तो आपको आगे बढ़ना होगा और आपको अपने मादरे ज़बान से निकलते हुए इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखनी होगी।
तो ये इस बात से मैं बहुत ही मुतासिर हुआ जब उनकी ये कलाम को देखा, उनकी जो अल्फाज को मैंने जब पढ़ा उसके बारे में। दूसरी ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शायद ही वो ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे लोग दाखिला लेते हैं तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ से फारिग होते हैं तो वह तहज़ीब लेके निकलते हैं। और ऐसा होता है कि मतलब मैं कई सारे मुल्कों में मैंने खिदमत दिया है भारत सरकार का, तो कुछ अगर हिंदुस्तानी से जब मैं अच्छे अखलाक से बात करता हूँ और उनसे जब बात करता हूँ तो उनका पहला सवाल ये रहता है, कहीं आप अलीगढ़ से तो नहीं हैं? तो ये जो तहज़ीब है अलीगढ़ की, ये तहज़ीब शायद ही कहीं पे इस तरीके से देखने को मिलता है, और ये बहुत ही अच्छी बात है, ये खुसूसियत है हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। और इस तहज़ीब को हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि जो आगे आने वाली नस्लें हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको इस तहज़ीब को, इस मॉडर्न एजुकेशन को दे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये हिस्सा रहा है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम ये देखते हैं कि जब सर सैयद अहमद ख़ान साहब जब उस वक्त में अपने माशरे के वक्त में उस वक्त में देख रहे थे जब जहालियत थी, तो उस वक्त उन्होंने इस चीज़ को एडवोकेसी किया कि आप रैशनल थिंकिंग लाओ, आप अपने आप को अडेप्ट करो, और आपने को मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरी, इन सब के बारे में जानो। वो उस वक्त भी उतना ही इम्पॉर्टेंट था जितना आज के वक्त में है। आज के वक्त में भी हमें अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है, जो करंट ट्रेंड हो रहा है, उसको भी आपको सीखना है। आपको तो अपनी तहज़ीब सीखनी ही है, आपको जो तहज़ीब विरासत में जो मिली है उसको आगे देना ही है। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा हमें कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हमारे जो तालिब और तालिबा पास आउट होते हैं, वो एक रैशनल ह्यूमन बीइंग करें, और अपने मुल्क की तरक्की में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन, हमारे जो पुराने लोगों ने जो वहाँ से फारिग हुए हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, वो भी अपने मुल्क की तरक्की में इसी तरीके से कंट्रीब्यूट करते रहे। ये सबसे बड़ी जो टीचिंग है वो हमें अपने आगे आने वाले नस्लों को देना होगा। मैं अपने अल्फाज को यहीं पे ख़त्म करता हूँ आलमा इकबाल के शेर से कि तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। थैंक यू। जय हिंद।